तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 3.5। 3.5 का एक नंबर पूरा हो गया है। अब 2 नंबर बनाना है। क्या बोल रहा है 2 नंबर? देखिए प्रश्नावली कितना है 3.5 है गे, यहाँ देखो ना कितना है 3.5। 2 नंबर बोल रहा है, 1 नंबर बता दिए। यदि आप लोग वीडियो वॉच नहीं किए तो पहले उसको जा करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर कितना है? दूसरा का पहला, ए और बी के 3 मानों के लिए रैखिक युग्म के समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले ही बता दिए हैं अनेक हल, केवल एक हल, कोई हल नहीं, इसका कंडीशन और सूत्र भी बता दिए हैं। तो 2 नंबर बनाते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.5 दूसरा का पहला। यहाँ क्या लिखना है बाबू? हल लिखो या शल, राइट। बोल रहे ए और बी के किसी मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ देखो, ध्यान दो, 2x + 3y बराबर में 7, ये ना बाबू। और a - b x + a + b1 बराबर 3a + b - यही है। अब इसमें क्या होता है पहले ही बता दिए हैं, ए बी सी का वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हल पहले लिख दिए हैं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, ये बता दें A1 B1 C1। बढ़िया हम लोग A2 B2 C2, राइट। तो यहाँ A1 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त? बिहार बोर्ड वालों बताओ, A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, B1 का वैल्यू 3, C का वैल्यू 7 होगा। गलत बात बोल लो, चुतरस लिख रहा है बताएगा। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अंगिका घुस जाता है, क्या हम लोग अंगिका वासी हैं। A1 B1 C1 यहाँ नहीं हो, क्या होगा बताए हैं कि बराबर के उस साइड में क्या रहना चाहिए? कितनी लाइन साइड चाहिए देखें ना यहाँ, तो बराबर के उधर क्या रहना चाहिए? 0। क्या रहना चाहिए? 0 नहीं, तो 7 इधर आएगा। इसलिए आप वहाँ नहीं किए, आप लोगों को चकमा देने के लिए कि कभी भी जब भी निकालिए A1 B1 C1 या A B C D, तो बराबर के उस साइड सिर्फ और सिर्फ हमको 0 चाहिए। क्या चाहिए? 0। तो A1 B1 C1 है, लेकिन किसमें है? माइनस में। कैसे सर माइनस में? बराबर के उस साइड में है, तो बराबर के जब इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, ठीक। अब इसको लेते हैं A2 का वैल्यू A - B, B2 का वैल्यू A + B, C2 का वैल्यू सब इधर है, इधर आएगा, सबका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ माइनस में और ऐसे लिख देते हैं। समझिए इसको फिर से 10-25 हम दिमाग में रखिए। यहाँ 7 इधर रहता तो माइनस में रहता, ये सब उधर जाता, कह के बराबर के उधर हमको क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं -3a - b + 2, यानी कि सबका चिन्ह क्या होता? माइनस में माइनस लगाते, इसलिए माइनस हम क्या ले लिए हैं? कॉमन। इस सबको एक रकीब में कर दिए और इधर कर दिए, तो क्या हो गया? माइनस में, यानी कि सबका चिन्ह क्या हुआ? क्या है? बदला हुआ, ठीक ना। अच्छा, अब क्या लिखना है यहाँ? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए नहीं आते हैं, जो हम क्या लिख देते हैं? हेतु। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या बताए हैं? बताओ सुन। सब बराबर, क्या बताए हैं? सब बराबर, यही होता है रे। हाँ, सबको क्या चाहिए हमको? बराबर। A2 B2 C2 सब क्या चाहिए? बराबर, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना? A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल दिए और परिमित रूप से अनेक हल का सूत्र क्या किए हैं? लगा दिए। अब हम लोगों के पास जगह नहीं बचा है, यहाँ तक नोट कीजिए। हो गया। अब मान बैठाते हैं 2 क्या हो जाएगा? A माइनस में 3 क्या हो जाएगा?
ए प्लस माइनस 7 बटे क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस b माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको हल करना, इसको और इसको क्या कर दो कटा, अब इससे गुना करेगा 3a माइनस 3, राइट। अभी इससे गुना करेगा 2a प्लस 2, ठीक है। अब दोनों को करते हैं 7, इससे गुना करेगा तो ऐसे फर्स्ट इससे गुना करेगा तो 9a, इससे करेगा 3b, ठीक है 3b, इससे करेगा माइनस में 6, अब इससे करेगा 7a प्लस 7, यहाँ तक समझिए फिर से, थोड़ा सा लेंदी सवाल इसलिए थोड़ा सा समझने के लिए a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। अभी क्रॉस मल्टीपल हुआ, गुना कर दिया हम, इससे गुना करके यहाँ, अब इससे गुना करा, इससे गुना करा, इससे गुना किया, इससे गुना किया, इससे गुना किया, ठीक, इससे गुना किया ना समझे, तो इसलिए कई योग समझ में देखिए 3 गुना 3 9 ये हो गया, 3 गुना b तो 3b हो गया, 3 गुना 2 तो माइनस 6 हो गया, 7 गुना a तो 7a हो गया, 7 गुना b तो 7b हुआ, हाँ ये बता, e इससे गुना किया 3a, e इससे गुना किया 3b, e अब इससे गुना किया 2a, e इससे गुना किया, ठीक। अब जात को जात में ले जाओ, 7a माइनस b क्या हो जाएगा 2, याद जाएगा बाबू, इधर क्या है 3b और माइनस 2, फिर से समझो तुम लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है 3a, इसका जाती है ना, तो 3a में 2 क्या हो जाएगा काट जाएगा, प्लस में है तो किसमें आ गया माइनस, यहाँ माइनस में है 3b तो लिख दिए हैं, इधर 2b प्लस में है किसमें आ गया माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 3 में 2 घटा दिया और 3 2 5, इक्वेशन क्या फर्स्ट, इसको हल करो 9a, ये आ जाएगा इधर 7a 3b और 7b बराबर में 6, ये को फिर नहीं समझो, 9a यहाँ है ना, 7a किस में है प्लस में है, किस में आ गया माइनस, 3b का 3b 7 में प्लस में है, किस में आ गया माइनस, 6 उधर चला जाएगा अपने जात के पास, माइनस में चला गया प्लस, ये घट जाएगा 2a, 7 में 3 में 7 घटेगा उल्टा, 4b बराबर में 6, राइट, हाँ समझ रहे हैं। अब इन दोनों को क्या करना है हल। अब यहीं पे एक बात आती है क्या कि हल हम किस विधि से करें, हल हम किस विधि से करें। इसको हल करने के लिए हम 4 वीडियो बना चुके हैं, पहले ने बनाए हैं, विलोपन से कर सकते हैं, प्रतिस्थापना से कर सकते हैं, वज्र गुणन से कर सकते हैं और तुलनात्मक से कर सकते हैं। ग्राफिया विधि हम लोगों का बचा हुआ है। अब कैसे बनाएंगे इसको, चलिए इससे का फिर से समीकरण 4 से लिख देते हैं, इसके बाद सही है नहीं जाएगा, यहाँ पर लिख हो गया। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में लिए, इसे जो फर्स्ट जो लिखा हुआ था ऐसे लिखा हुआ a - 5b ऐसे कर दिए थे, उसको जरा सा सुधार दीजिएगा आप लोग, ऐसे लिखिएगा a - 5b बराबर में क्या 0, तब क्या लिखना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। यहाँ कॉमन ले सकते हैं बट नहीं लेंगे, बनाइए आप लोग। तो यहाँ क्या होगा गुना 4 गुना 5, क्या करने पर बताओ तो, समीकरण फर्स्ट गुना 4 एवं सेकंड गुना 5 पर क्या करने पर बताए हैं रात की बात, जब चिन्ह समान हो तब क्या करने पर घटाने पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 4 एवं सेकंड गुना 5 कर क्या करने पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। तो उसको 4 से गुना करो
और ए माइनस बी सी बराबर में 0। इसको कौन से करो 10a माइनस 20b बराबर में 30। चीज बदल जाएगा ये और ये कर ले 10 में 4 घटा उल्टा घटा यहाँ देखो तो माइनस में 6a और इधर कितना हो रहा है माइनस में 30 ये माइनस 56 30 तो a का वैल्यू कितना आ रहा है 5। यही मान किस तरह देंगे समीकरण फर्स्ट में a बराबर 5 मान रखने तो फर्स्ट क्या है अपना प्यारा सा बताओ फर्स्ट क्या है a माइनस 5b बराबर में 0 तो a बराबर क्या रखेंगे 5 5b बराबर में 0 5 बराबर क्या आ जाएगा 5 b और 1 कट जाएगा b का वैल्यू 1 a का वैल्यू कितना निकला 5 b का वैल्यू 1 यहाँ लिख दो अतः a बराबर b बराबर 5 एरो समझे थोड़ा सा मैथ में समय इसलिए लगता है कि चीज यहाँ डायरेक्ट यदि छाप देंगे तो क्वेश्चन आंसर तो नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा रट्टा मार दीजिएगा आधा तो समझाने का तो समझा के बाद आते हैं थोड़ा क्या लग जाता है समय जरूर आप लोग समझिएगा तो 5 और 1 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे मॉडिफाई करेंगे ये सही है या गलत है। देखिए a का वैल्यू पूरा बैठा 5 b का वैल्यू हुआ तो 5 माइनस 5 यानी कि 0 सही है 5 यहाँ बैठा तो 10 हो गया 10 और 1 यानी कि 4 10 में 4 घटा सकते बनाया हुआ क्या है सही चलो कीजिए अब चलते हैं चलो कर रुको ना अब देखिए दूसरा देखिए दूसरा क्या बोल रहा है के किन मान के लिए रखिए ठीक युग्म का कोई हल नहीं होगा। उस समय तो अनेक हल होगा अब की बार है कोई हल नहीं होगा तो कोई हल का क्या लगाएंगे सूत्र लगाएंगे। इस सवाल थोड़ा सा स्पीड से कीजिएगा क्या है ये सेम उसी तरह है रिलेटेड है इससे तो यहाँ क्या लिखेंगे हल या शॉर्ट हल या शॉर्ट 3x प्लस y बराबर में 1 इक्वेशन क्या है के माइनस 1x प्लस के माइनस 1y बराबर 2k प्लस 1। मेरे साथ देखो गौर से सब कुछ ठीक लिखे हैं सेम उसी प्रकार से बनेगा उसी प्रकार से लिखो a1 b1 c1 a2 b2 c राइट। मेरे साथ देखो a1 का वैल्यू क्या लिखोगे b b1 का 1 c1 का बताओ तो कोई c1 का वैल्यू 1 माइनस 1 रे पकड़ो कब कितना बार बताएंगे कब बताएंगे कि बराबर के उधर जो भी हो किसमें चाहिए हमको माइनस में नहीं बराबर के उधर जो भी है सब इधर आ जाएगा तो चिन्ह क्या उधर जाएगा तो एक किसमें है प्लस में उधर जाएगा तो किसमें होगा माइनस में। a2 का वैल्यू a माइनस e हो गया b2 का वैल्यू a माइनस e हो गया। अब बताओ c2 का वैल्यू जो बताएगा बताओ माइनस में होगा किसमें होगा माइनस में 2k प्लस में 1 ठीक है ना। अब यहाँ क्या लगाएंगे कोई हल नहीं के लिए सूत्र कोई हल नहीं के लिए क्या होता है सूत्र a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2। चलिए यहाँ तक आइए आप लोग चलिए अब इसको बनाते हैं सूत्र यहाँ लगा दिए थे अब इसको बनाएं
नॉट बराबर बोल रहा है कि के किन मानों के लिए इसका मान इतना होगा, तो के किन मानों के लिए ना, तो यहाँ से बनाएंगे, इससे गुना करेगा, क्या करेगा, के माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1 ये घर में इससे गुना करेगा। अच्छा ई माइनस क्या कर दो, कटा दो, ई इससे गुना करेगा k माइनस 1 नॉट बराबर इससे गुना करेगा तो 2k प्लस में होगा, समझ ना आप लोग। ये गुना किया, ये दोनों कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वही रहेगा, ये गुना किया इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वही रहेगा। अब जात हल्ला नहीं कीजिए आप लोग, जात जाएगा जात के पास, 3k में 2k घट जाएगा और 1 में 3 जुड़ जाएगा, है 3 माइनस में कितना आ गया प्लस, ये बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। और बोल रहा है के किन मानों के लिए नहीं बोलता तब इसको हल करते, बोल रहा है के किन मानों के लिए, तो के किन मानों के लिए 2 मानों के लिए, तो नॉट बराबर है, इसको हम लोग कायन हल करेंगे। कर दे इसको भी, क्या कर देते हैं, जात को जात के पास ले आओ, 1 + 1 माइनस के बराबर में 2, यानी कि बराबर नॉट बराबर, यानी कि के बराबर माइनस में 2, यानी कि बराबर में के बराबर क्या होगा 2 और नॉट बराबर में क्या होगा -2, बराबर में क्या होगा 2 और नॉट बराबर में क्या होगा -2, समझे। हो गया। अब चलते हैं काम 3 नंबर वैसे आप लोग बना लीजिएगा, फिर हम ये बताते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि और बैलगुण विधि से हल कीजिए। अभी वही बात बता रहे हैं, चारों विधि बता दिए हैं। बोल रहे हैं प्रतिस्थापन विधि और क्या बैलगुण विधि, हम लिखते हैं तीसरा, कौन सा तीसरा 3 पॉइंट, और से जानबे करते हैं हमको लिखना जरूरी नहीं है। हालिया शाल, हालिया शाल, राइट। अब अब इक्वेशन है 8x + 5y बराबर में 9, समझा। फर्स्ट 3x + 2y बराबर में 4। क्या बोल रहा है, हल्ला कौन कर रहे हैं, समझिए। यहाँ बोल रहा है कि इसको प्रतिस्थापना विधि और बैलगुण विधि से बनाइए, तो पहले किससे बनाएंगे, प्रतिस्थापना से, कि सवाल में बोल रहे हैं प्रतिस्थापना विधि। अंकुश यहाँ लिखते हैं प्रतिस्थापना विधि, क्या लिखते हैं प्रतिस्थापना। कौन भगवत कर रहा है जी, प्रतिस्थापना विधि। तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट 8x + 5y बराबर में 9, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस में 5y, x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5y और बटे में क्या हो जाएगा अपना प्यारा सा 8। इक्वेशन थर्ड। अब यही मान किसमें लग देंगे, सेकेंड। कितने समझा दे क्या, अरे फर्स्ट चलिए 8x 5y बराबर 9, तो 8x बराबर क्या होगा 9 माइनस 5y, x बराबर क्या होगा 9 माइनस 5y अपॉन में 8। ये मान किसमें लग देंगे, समीकरण सेकेंड में, इधर लिखे। आप जो यहाँ समीकरण थर्ड निकाले थे वही वहाँ लिखे कि समीकरण सेकेंड में x बराबर इतना मान प्रतिस्थापित करने पर, सेकेंड लिख दिए। अब x का वैल्यू वहाँ क्या करेंगे, बैठाएंगे, 3 था 3 है 3 रहेगा। x का वैल्यू कितना है 9 माइनस 5y बट्टा में 8 प्लस 2y बराबर में 4, राइट। अभी इससे गुना करें,
27 माइनस 15y बट्टा 8 y बट्टे 1 4 बट्टे का एलसीएम 8 27 माइनस 15y 8 दूनी 16 4 बटा 16 में 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी कि 27 प्लस वाई बट्टा में 8 4 बटे 1 कैसे कैसे देखो 27 प्लस लिख दिए, 16 में 15 घट जाएगा, काय आंसर कर रहे हैं हम लोग वाई 8 बटे 1। अब ये देखेगा इसको और ये देखेगा इसको, तो 27 प्लस वाई का मान हो जाएगा कितना 32, जात जाएगा जात के पास, तो 32 में 27 काट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा। अब यही मान y का मान आप समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कहीं भी रख सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ तक आइए आप लोग, y का मान कितना निकल गया आपको, तो वही मान फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में रख सकते हैं। फर्स्ट में जाइए, देखिए समीकरण फर्स्ट में y बराबर इतना मान रखने पर क्या आंसर कर रहे हैं हम लोग 8x प्लस 5y बराबर में 9, ठीक है ना। तो y बराबर कितना निकलेंगे 5, तो 8x प्लस 5 गुना 5 बराबर में 9, तो 8x प्लस 25 बराबर में 9, जात जाएगा जात के पास, तो 9 माइनस 25 यानी कि माइनस में 16 नहीं रे। तो 8x का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस में 16, x का वैल्यू 2x बराबर माइनस में, इस जगह लिख सकते हैं हम लोग, अतः x बराबर y बराबर -2 और 5। ठीक है, अब इसको किससे बनाएंगे हम लोग वज्र गुणन द्वारा, दोनों को जिसे बनाने के लिए बोल रहा है, इसलिए प्रतिस्थापनों से बना दिए, प्रतिस्थापना हुआ, अब बताएंगे वज्र से। प्रतिस्थापना हो गया, आप किससे बनाएंगे वज्र गुणन, वज्र गुणन जो सवाल में बोल रहे हैं उसी से कर रहे हैं बाबू, वज्र गुणन विधि। वैसे वीडियो में भी समझाया है, यहाँ भी आ गया तो बता देते हैं। वही सवाल को किससे बनाना है वज्र गुणन से, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 8x, यहाँ हर या सॉल्व लिख दीजिएगा, हर या सॉल्व, क्या हर या सॉल्व, आप लोग को एक ही चीज लिखिएगा 8x प्लस 5y बराबर में 9, 3x प्लस 2y बराबर में 4, ठीक। अब वज्र गुणन का बताओ सूत्र, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर e बराबर f बराबर नहीं। चलो a का मान हमको कोई बताओ 8, b का मान बताओ, अब c का मान बता के बताओ -9, कितना कि बराबर में है, इसलिए हम उस समय नहीं लिखे, लिख सकते थे, लेकिन आप लोगों को याद दिलाने के लिए बराबर को उधर कोई भी संख्या नहीं रहता है वज्र गुणन में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा माइनस में 9, d का वैल्यू 3, e का वैल्यू 2, f का वैल्यू माइनस में 4, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आ जाइए आप लोग, हो गया। तो अब क्या होगा x बराबर क्या होता है bf माइनस क्या होता है ना
बी एफ माइनस सी डी, ए ई माइनस बी डी, ये जान दे सूत्र सर। हाँ सूत्र वाई बराबर क्या होता है सी डी माइनस ए एफ बटे ए ई माइनस बी डी। बस बैठा दी। क्या क्या आया था प्रतिस्थापना में, एक आया था 5, एक आया था -2, ये आना चाहिए। देखते हैं तो बी का मान बताओ, बी का मान क्या हो जाएगा 5। कॉपी दो किसी को जिसमें ए बी सी लिखा हुआ है। तो बी और एफ, तो 5 गुना माइनस में 4 माइनस सी ई, सी और ई तो -9 गुना में ए ई बी डी, ए बी डी हो गया। अब यहाँ क्या बैठाते हैं, कॉपी तो राइट में डाली है कट जाता है। तो बी एफ माइनस सी डी, ए बी डी बैठा दिए हैं। सी डी, सी और डी 9 और 3 -9 गुना में 3 माइनस ए और एफ, ए और एफ 8 गुना माइनस में 4, ए बी तो वही होगा ना 8 गुना में 2 -5 गुना में 3। अब इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 1100 माइनस में 20 और 18 माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 18, राइट। इसको 5 गुना 8 गुना 16, 5 तिहाई 15। यहाँ क्या हो जाएगा 9 तिहाई 27, 831 माइनस में 1 बट प्लस भी नहीं रे बाबू, वैसे ई माइनस प्लस भी 32। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 घटा 15। तो एक्स का मान कितना आ रहा है माइनस में 2 बटे 1 है तो कुछ नहीं हो गया। और यहाँ y का कितना आ रहा है 5 बटे में 1 को समझे। हमको लगता है कि सबसे इजी यही सवाल है ना, पंचगण विधि तुम नहीं समझी तो दिक्कत है इसमें। हाँ जो नहीं समझे अब इतना बोका है हम क्या कर सकते, नहीं तो समझा सकते, सब को समझना जरूरी नहीं है ना। चलिए यहाँ सूत्र लगाए हैं, सूत्र के अनुसार क्या किए हैं बैठा दिए हैं। तो y का वैल्यू कितना हो गया इतना, x का वैल्यू कितना हो गया इतना, माइनस में इतना बटे इतना। चलिए अब हम लोगों का प्रश्नावली 3.5 का 3 नंबर क्या हो गया समाप्त। कितना नंबर समाप्त हो गया 3 नंबर। अब 4 का 1 2 3 4 5 है उसको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं किसमें 4, ठीक है ना। 3 तक क्लियर हो गया। 4 में क्या बोल रहा है पहले समझ लीजिए। निम्न समस्याओं क्या निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, यानी कि रैखिक समीकरण पहले बनाने के लिए बोल रहा है और उनके हल यदि अस्तित्व में हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बीजगणितीय विधि से क्या करना है ज्ञात करना, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम लोग का सवाल नंबर चौथा का पहला आ गया शॉर्ट, राइट। क्या बोल रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का भार नियत है, इस पर शेष निर्भर करता है। यदि छात्र ने कितने दिन भोजन किया, जब विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो इतना छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए व्यय इतना अदा करना पड़ता है। नियत और प्रतिदिन का व्यय ज्ञात कीजिए। याद कीजिए एगो भाड़ा वाला क्या कर रहे हैं, एक सवाल भाड़ा वाला बताए थे ना टैक्सी वाला, तो सेम उसी टाइप से है, फिर से समझिए। बोल रहा है एक हॉस्टल है, हॉस्टल के मासिक व्यय का एक नियत भाग है, शेष निर्भर करता है, मतलब बोल रहा है कि 15 दिन रहिएगा तो इतना क्या है नियत है, बाकी क्या है चलित है, अतिरिक्त है।
छात्र ने ए ने 20 दिन भोजन किया। कितना दिन भोजन किया? 20 दिन। उसको कितना लगा है पैसा? 1000। और किसी ने किया 26 दिन, उसको कितना लगा है? 1180 रुपया। ठीक है ना? तो यहाँ लिखेंगे माना की नियत, यानी कि जो फिक्स है, नियत चार्ज कितना है उसका? 100 रुपया। काहे हल्ला कर रहे हैं हम लोग? और अतिरिक्त कितना है? अतिरिक्त चार्ज कितना है उसका? Y रुपया। कितना है? Y रुपया। ठीक है ना? तो बोल रहे हैं प्रश्न से ए के लिए, प्रश्न से किसके लिए? ए के लिए ना। तो कितना दिन लिया है ए? 20 दिन। तो 20 दिन का तो नियत तो कुछ होगा x, नहीं होगा, लेकिन अतिरिक्त क्या है? y। तो 20 गुना y। कितना चुकाया है? 1000 रुपये। कितना चुकाया है? 1000 रुपये। पुनः प्रश्न से, पुनः थोड़ा सा समझाओ ना। पुनः प्रश्न से, प्रश्न से किसके लिए? बी के लिए। तो बी कितना दिन रखा है? 26 दिन। x प्लस 26 y का चार्ज कितना है? 1180। समझे? कितना सिंपल सवाल है। अब बन जाएगा आप लोगों से इस जगह से। चलिए बना देते हैं। यही है हम लोग। अब इसको क्या करना है? हल करना है। सिंपल सी बात है। x को घटाने में होला पड़ेगा हम लोगों को। 20 और 26 से टक्कर नहीं लगेगी। गुना 1 कर क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो x प्लस 20y बराबर 1000। कितना? और x प्लस 26y बराबर 1180। घटा रहे हैं तो चीज क्या हो जाएगा? बदल दिया जाएगा। ये और ये कट जाएगा। 20 में 26 घटेगा तो माइनस में 6y बचेगा। हाँ, 1000 में 1180 घटेगा। कितना बचेगा? 180। नहीं बचेगा? माइनस में नहीं बचेगा। चलो अब ई माइनस और चौथी आई 18 30, यानी कि y का वैल्यू कितना है? 30। अतिरिक्त कितना दे रहा है? 30। कितना दे रहा है? 30 रुपया। यही अमाउंट कितना रहेगा सर? क्या फर्स्ट में y बराबर 30 फर्स्ट में क्या रखेंगे? y के लिए 30 रखेंगे। क्या रखेंगे? 30 रखेंगे। तो x प्लस 20y बराबर में क्या है? 1। y के लिए 30। तो x प्लस 20 गुना 30 बराबर में 1000। तो x प्लस 600 1000। 1000 में घटा 600, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 400। उसका नियत कितना था? 400 और चलिए कितना था? 30। चलो हो गया। चलो अब क्या बोल रहा है? 2 नंबर चौथा का दूसरा। आज पूरा हो पाएगा? देख 3 सवाल आ जाएगा। कल बना देते हैं। आज कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 सवाल। देखो बोल रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश और हर में इतना घटाया जाता है। देखो पहले सवाल को समझो। चौथा का दूसरा। जब भी भिन्न वाला सवाल आ जाए तो मानना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मानना। देखो यहाँ अब क्या बोल रहा है? भिन्न वाला। तो माना कि
है y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा x बटा y, x बटा y। की सूत्र होता है क्या, अंश बटे में लाइट कर रहे हैं क्या, अंश बटे में अंश बटे में होता है। यहाँ तक आ गए। अब बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है कि अंश में एक घटाया जाए, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में इतना जोड़ा जाता है। बोल रहा है कि अंश में कितना घटाया जाता है, एक। देखो प्रश्न से, किससे, प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। क्या बोल रहा है, एक घटाया जाता है तो अंश में एक क्या किए, घटा दिए। हर का क्यों का क्यों रह गया, 1/3 हो गया। ये दिखेगा, इसको ये दिखेगा 3x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, y। क्रॉस मल्टीपल हो गया तो 3x - y बराबर में इक्वेशन। समझे, किसी को कोई दिक्कत। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, जबकि हर में 8 जोड़ा जाता है, देखो पुनः प्रश्न से क्या, पुनः प्रश्न से हर में कितना जोड़ेंगे, 8। 8 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4। y प्लस में 4x - y बराबर में 8, इक्वेशन सेकंड। समझे, फर्स्ट और सेकंड निकल रहे हैं। कर दे रे, चलो क्या है, तो ये क्या था समीकरण फर्स्ट, क्या निकला है सेकंड। अब किसको घटाना है, y को घटा तो मिल रहा है, नहीं कुछ तो पुनः एक कर क्या करने पर, बताओ क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। एक से गुणा करेंगे तो 9 चाहिए, y क्या हो गया, कर ले 4 में 3 घटाओ, 3 में 4 घटाओ, क्या होगा वो, माइनस में x हो जाएगा, और यहाँ 3 में 8 घटाओ, क्या हो जाएगा, माइनस में 5। माइनस में x कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 5। अंश का वैल्यू कितना आ गया, 5। सेकंड में फर्स्ट में कहीं रख समीकरण फर्स्ट में x बराबर 5 रखने, तो फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट लिख लो 3x - y बराबर में 3, तो 3 गुना 5 माइनस में y बराबर में 3, 15 माइनस y बराबर 3, 15 माइनस 3 बराबर y, तो y का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 12। क्योंकि मेरे हिसाब से आंसर गलत हो गया। चल देखो, गलत ही सवाल बनाया हो, नहीं रॉन्ग नहीं, सही है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5, y का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब क्या लिखना है, भिन्न। तो भिन्न क्या माने हम लोग, x बटे y, यानी कि 5/12। कहाँ लिखे, इसीलिए लिख दें क्या, नहीं तो बगल पर
y का मान 12। यहाँ देखो भिन्न, क्या देखो भिन्न, तो क्या माने हम लोग भिन्न x बटे y, यानी कि 5 बटे 12। समझे? चलिए अब बचा 3 सवाल, उसको नेक्स्ट